हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? यहाँ पे उपस्थित जितने भी अध्यापक हैं और बच्चे हैं उन सबको मेरा गुड मॉर्निंग। 15 अगस्त 1947 1947 से लेके आज 2026 तक हमारे देश को आजाद हुए हुए 80 वर्ष हो गए हैं। इन सब में एक बात याद रखना है कि इंडिपेंडेंस डे, आजादी दिवस का मतलब ये नहीं होता है कि हाथ में तिरंगा लेकर हम आजाद भारत का गुणगान गा रहे हैं। हमें वो भारत बनाना चाहिए जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया था, वैसा आजाद भारत हमें बनाना है। हमें एक बात हमेशा याद रखना है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को ध्यान में रखकर कि हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ना कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम राजस्थानी, बिहारी, कश्मीरी ऐसा कोई नहीं है। हम ब्राह्मण, दलित कोई नहीं है, हम सिर्फ भारतीय हैं। चाहे उत्तर में हमारे कश्मीरी लोग हो, दक्षिण में हमारे तमिलनाडु के लोग हो, इधर पश्चिम में हमारे अरुणाचल प्रदेश के लोग हो और चाहे पूर्व में हमारे गुजरात के लोग हो, सभी सिर्फ भारतीय हैं। सभी की सिर्फ एक ही पहचान है कि हम भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी हम धर्मपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय धर्मपुर में आए हुए हैं और यहाँ पर आज बड़े हर्ष उल्लास के साथ आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है। यहाँ के अनुभवी शिक्षक लोग हैं जो कुछ आप लोगों से कहना चाहेंगे, इन लोगों को क्या मैसेज देना है। नमस्कार सर, आप इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे दर्शक को क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय धर्मपुर के प्रांगण में आप सभी मीडिया कर्मी एवं हमारे सभी अभिभावकगण का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने बच्चों को यही कहना चाहूँगा और मैं अपने शिक्षकगण को भी यही कहना चाहूँगा कि हम लोग में जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, उसकी पुरजोर तरीके से हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते आ रहे हैं और सतत करते रहेंगे, और जिससे हमारे बच्चे शिक्षित बनेंगे। अगर शिक्षित बनेंगे तभी देश की स्वतंत्रता और देश की आज़ादी झलकेगी। अगर शिक्षित ना होंगे तो वो स्वतंत्रता कोई स्वतंत्रता नहीं रह गई। तो मैं अपने बच्चों को यही कहूँगा कि आप शिक्षित बने, उसके बाद तभी आप देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों के समक्ष आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव जी हैं और ये आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, तो आइए जानते हैं इनका क्या संदेश है। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को और बच्चों को यही बताना चाहूँगा कि आज़ादी के 80 साल बाद भी हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज भी भारत आज़ाद हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज तक हम लोग आज़ाद नहीं हो पाए हैं। आए दिन देख रहे हैं कि लोगों पे अत्याचार, जुल्म अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कारण है कि लोगों को अंधविश्वास, पाखंड में डूबे हुए हैं और ब्राह्मणवाद के खिलाफ हम लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और लोग बच्चों को ही जब तक शिक्षा हमारे लोगों को नहीं मिलेगा और राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक हमारे देश में हम लोगों को कुछ नहीं होने वाला है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस विद्यालय के बड़े शिक्षक जो हैं आप लोगों के सामने, अब आइए आप लोग जानिए इन शिक्षक गण जो अभी आपके सामने है, इनका क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार विनोद जी। आज आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से कम्युनिकेट हो पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं। जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, छात्र छात्रा हों या अन्य लोग हों, बस उनको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि अपना खुद का तंत्र होना। खुद का तंत्र का मतलब है कि समस्त क्षेत्रों में अपनी निर्भरता का होना। आज से कुछ समय पहले तक हम यह देखते थे कि रक्षा उपकरण के लिए हमें विदेश से रक्षा आयुध, रक्षा की सामग्री खरीदना पड़ता था। आज लगभग हमारा देश डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कृपा से या अन्य वैज्ञानिकों की कृपा से आज इस लेवल तक पहुंच पाया है
कि अपना लगभग कुछ हद तक जो है अपना रक्षा उपकरण बना पा रहा है, जिसमें ब्रह्मोस के बारे में सब लोग सुपरिचित हैं। अब इसके बाद भी हम लोग कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका या अन्य देश का जो एप्लीकेशन है उस पर हम निर्भर हैं। तो यदि हम किसी अन्य देश पर निर्भर हैं तो हमारा तंत्र जो है वह दूसरे देश का है, स्वतंत्र नहीं है। हम यह बच्चे को यह प्रेरणा देना चाहते हैं कि बच्चे लोग, आप देश के भविष्य हैं, आप विद्या के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ें, विद्या को आप इतना साथ लेकर के चलें कि अपना तंत्र बनाने में आपका योगदान हो और आप ठीक उसी तरीके देश को आगे बढ़ाएं जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बढ़ाया था। ठीक है सर। इसके बाद हम नमन करते हैं कि पहले लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृपा ऐसी है कि उन्होंने सबको शिक्षा का अधिकार दिलाने में अपना एक अहम योगदान दिया। ऐसे बहुत महापुरुष हैं जिन्होंने इसके क्षेत्र में अपना योगदान दिया, लेकिन अहम योगदान मेरे तरफ से माना जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पीता है वह दहाड़ता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और वाकई में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार होगी तो हम इस देश को, इस भारत देश को विश्व गुरु जरूर बनाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब जानते हैं इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने विद्यालय के सभी बच्चों, अभिभावकों, मीडिया एवं जो भी दर्शक हैं आपके चैनल के, उनको आशिवा स्वतंत्रता दिवस का ढेरों शुभकामना मेरे तरफ से। मैं राकेश कुमार, शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय धर्मपुर। आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका मूल जो उद्देश्य था वो एक शिक्षित भारत का निर्माण करना था, जिसमें हम अपने बिहार को बहुत नीचे पायदान पर देख रहे हैं। और अभी NEP के एक सर्वेक्षण में हमारा मुजफ्फरपुर का जो FLN का स्तर है, यानी न्यूमेरिकल और लर्निंग का स्किल जो है, उसमें नीचे से तीसरे स्थान पर हमारा मुजफ्फरपुर है। और मैं समझता हूं कि इसको प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा अहम भूमिका एक शिक्षक का ही है, या कमजोरी भी अगर कुछ रहा होगा तो शिक्षकों का ही रहा होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वतंत्र भारत का परिकल्पना तब संपन्न होगा जब हमारा बिहार साक्षरता के मामला में सबसे ऊपर होगा। जिस तरह से आज केरल को सबसे साक्षर राज्यों में स्थान दिया जाता है, प्रति व्यक्ति आय में पंजाब को स्थान दिया जाता है, लेकिन मेरे बिहार का किसी भी क्षेत्र में कोई स्थान ही नहीं है। जब तक हमारे बच्चे उस परिपक्वता को नहीं हासिल करेंगे, स्वतंत्र भारत की कल्पना मेरे हिसाब से अधूरा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।